नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। धूमधाम से मनी शनि जयंती, सुहागन महिलाओं ने की वट सावित्री की पूजा। सत्ता और विपक्ष दोनों टैंकरों के सहारे, भविष्य के लिए बूंद बूंद बचाना जरूरी। नर्मदापुरम जिले में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस ने जताई चिंता। सांसद ने सुनी ग्रामीण समस्या, हनुमान धाम मंदिर में जल भराव की समस्या का जल्द होगा समाधान। मशीनों को भी लगती है गर्मी, हाफते ट्रांसफार्मरों को वीआईपी ट्रीटमेंट बचाने के लिए लगाए कूलर। न्यास कॉलोनी में खौफ, वट सावित्री पूजा के दौरान महिलाओं पर मधुमक्खियों का हमला, मची भगदड़। ईएलसी में 3 दिनी आत्मिक सभाएं शुरू, पास्टर विशाल सोलोमन ने दिया बाइबल संदेश। मशालों की रोशनी में गूंजा इंकलाब, पहली लाइन से जयसम तक निकाला जुलूस। नीट पेपर लीक पर भड़की एनएसयूआई अध्यक्ष आशुतोष चौकसे बोले, असली डॉक्टर नहीं मुन्ना भाई बनाना चाहती है सरकार। आदिवासी समाज में भारी आक्रोश, 19 से जिला मुख्यालय पर होगा अनिश्चितकालीन आंदोलन। और अब बढ़ते हैं आगे। रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और आउटर क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से खाद्य सामग्री बेचने वाले अवैध वेंडरों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल ने अब तक की सबसे आधुनिक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त इस बार की कार्रवाई सामान्य छापेमारी से अलग रही। आरपीएफ ने अवैध वेंडरों को पकड़ने के लिए ड्रोन, बॉडी बॉम्ब कैमरे, स्टैंड अलोन कैमरे और सीसीटीवी का जाल बिछाया। स्टेशन के आउटर और ट्रेनों में छिपकर सामान बेचने वाले हॉकर्स अब तीसरी आंख से नहीं बच सके। ड्रोन फुटेज के आधार पर आदतन अपराधियों की पहचान कर उन पर कठोर कार्रवाई की योजना बनाई गई है। संयुक्त टीम द्वारा की गई इस धरपकड़ में 24 व्यक्तियों के खिलाफ रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। वाणिज्य विभाग ने रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वाले 4 व्यक्तियों पर कुल 2100 रुपए का जुर्माना वसूल कर रसीद काटी। आरपीएफ की इस निष्पक्ष कार्रवाई से स्टेशन पर भारी लाइसेंस फीस देकर स्टॉल संचालित करने वाले संचालकों, आईआरसीटीसी की अधिकृत पेंट्री कार और साइड पेंट्री कार के संचालकों में हर्ष का माहौल है। अधिकृत वेंडरों का कहना है कि अवैध वेंडिंग से न केवल रेलवे के राजस्व को चूना लगता है, बल्कि यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से भी खिलवाड़ होता है। आरपीएफ का कहना है कि अवैध वेंडिंग के खिलाफ एक अभियान लगातार जारी रहेगा। ड्रोन फुटेज की मदद से हम उन वेंडरों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो बार बार पकड़े जाने के बाद भी नियम तोड़ते हैं। यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण और अधिकृत भोजन मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। रेल सुरक्षा बल भोपाल के निर्देश में आरपीएफ, वाणिज्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों ने संयुक्त रूप से ताबड़तोड़ छापेमारी की। नीट परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के मुद्दे पर शहर की सड़कों पर शुक्रवार रात आक्रोश का सैलाब उमड़ पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने नेतृत्व में कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक विशाल मशाल यात्रा निकाली। मशालों की रोशनी से कार्यकर्ताओं का गुस्सा साफ झलका, जिन्होंने पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। रात 8 बजे पहली लाइन स्थित कार्यालय से यह जुलूस शुरू हुआ। हाथों में जलती मशालें और जगह पर सरकार विरोधी नारों के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम सराफा बाजार, मराठी स्कूल और पोस्ट ऑफिस रोड होते हुए चिकमंगलूर चौराहा पहुंचा। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए यह जुलूस जयसम चौक पर एक विशाल सभा के रूप में तब्दील हो गया। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने अपने संबोधन में सरकार पर सीधा और कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, उन्होंने व्यापम कांड ने प्रदेश के भविष्य को दीमक की तरह चाटा और अब नीट पेपर लीक ने देश के करोड़ों छात्रों के भरोसे को खत्म कर दिया है। भाजपा सरकार देश को असली डॉक्टर नहीं बल्कि मुन्ना भाई एमबीबीएस देना चाहती है। माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई बच्चों की पढ़ाई में झोंक देते हैं, लेकिन सरकार लाखों रुपए में मेडिकल की सीटें बेचकर उनके सपनों का सौदा कर रही है। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं ने हुंकार भरते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ छात्र विरोधी ही नहीं बल्कि किसान विरोधी भी है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि युवाओं के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो यह आंदोलन सड़कों से निकलकर संसद तक गूंजेगा। इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में युवा शक्ति के साथ साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें मुख्य रूप से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नीलम गांधी, रवि जायसवाल, अशोक जैन, मयूर जायसवाल, सौम्य दुबे,
लखन बैस, गोल्डी बैस, मयंक चौरे, गजानन तिवारी सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर में हुए इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का गुस्सा अब चरम पर है। जयस्तंभ चौक पर मशाल जुलूस के समापन के साथ ही कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता यह लड़ाई जारी रहेगी। परीक्षाएं रद्द कर दी जा रही हैं और छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में ये विशाल मशाल जुलूस केंद्र की भाजपा सरकार के विरुद्ध रखा गया है। हम सभी से आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हमें समर्थन प्रदान करें। जो नीट परीक्षा में पेपर लीक के देखिए, लगातार 10 वर्षों से जो है, पिछले 12 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। 10 वर्षों में पिछला अगर हम रिकॉर्ड निकालें तो 90 से ज़्यादा पेपर लीक जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के इस देश में हो चुके हैं। एक ऐसी सरकार और उसका प्रधानमंत्री जो कहता है कि हमने रूस और यूक्रेन की जो है लड़ाई रुकवा दी, लेकिन वो अपने ही देश में जो है पेपर लीक जैसी घटनाओं को रुकवाने में अक्षम है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके मंत्री, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता जो है पेपर लीक में शामिल हैं। भ्रष्टाचारी ये सरकार है, लगातार युवाओं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। एनटीए एक जो एजेंसी है जो लगातार पेपर लीक की घटनाओं में शामिल है, क्या ऐसा प्यार केंद्र की सरकार को उससे है कि उस एजेंसी को बैन नहीं किया जा रहा है? लगातार एनएसयूआई मांग कर रही है कि उस एनटीए एजेंसी जो कि लगातार पेपर लीक कराने का कारण बन रही है, उसको तत्काल प्रभाव से बैन किया जाए। जो है केंद्रीय मंत्री, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको नैतिकता के आधार पर जो है 22 लाख बच्चों का भविष्य उन्हें आधार में फिर से डाल दिया एक बार। उनको जो है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को तो अपना मुंह छुपाकर जो है भाग जाना चाहिए, क्योंकि इस देश का जो जेनजी है वो अब जाग रहा है और वो इनकी सरकार के साथ, इनकी छात्र विरोधी नीतियों के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार है। इसी को लेकर आज इटारसी नगर में हमने जो है मशाल जुलूस निकाला था। मशाल जुलूस के माध्यम से हम जागरूकता जो है यहाँ के आम छात्रों में, युवाओं में, अभिभावकों में लाना चाहते हैं और निवेदन करना चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ जो है सड़कों पर आकर आंदोलन करें। समय समय पे बच्चों की आवाजें उठाई हैं और जो नीट में जो धांधली हुई है, जो पिछले बार भी हुई थी, इससे ये समझ में आता है कि भाजपा की सरकार टिकी हुई सरकार है और छात्रों के साथ साथ, किसानों के साथ साथ समाज के हर वर्ग के साथ छल कर रही है भाजपा की सरकार। मैं हर एक जो व्यक्ति ये बात सुन रहा है उससे कहना चाहता हूँ कि अपना अगला वोट परिवर्तन करे अपने वोट में और कांग्रेस की सरकार बनाए, सच्चे नेता राहुल गांधी को चुने। धन्यवाद। नगर में शनिवार को न्याय के देवता सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव की पावन जयंती और वट सावित्री अमावस्या का महापर्व अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस विशेष धार्मिक संयोग पर सुबह से ही शहर के विभिन्न मंदिरों और पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखा गया। मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए गए, वहीं देर शाम और रात को भव्य धार्मिक कार्यक्रमों और भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ। शनि जयंती के उपलक्ष्य में नगर के प्रमुख शनि मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर भगवान शनिदेव की प्रतिमा पर तेल अभिषेक किया और विशेष पूजा अर्चना कर मनोकामनाएं मांगी। टेक्सटाइल्स टीम पुरानी इटारसी मुख्य मार्ग स्थित शनि मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तों ने महाआरती कर प्रसाद चढ़ाया। प्राचीन शनिदेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। सब्जी मंडी स्थित शनिदेव मंदिर में सुबह से ही आराधना का दौर चला और मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था। मालवीगंज स्थित शनिदेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं द्वारा लगातार धर्म लाभ लिया। शनि जयंती के इस पावन मौके पर शाम और रात को कई बड़े आयोजन संपन्न हुए। शाम के समय सभी प्रमुख मंदिरों परिसरों में विशाल भंडारे आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी तादाद में शहरवासियों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। सब्जी मंडी क्षेत्र के शनि मंदिर में रात को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें नगर की मां के बेटे जागरण समिति के भजन गायक आलोक शुक्ला और उनके ग्रुप ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिसका श्रोताओं ने जमकर आनंद लिया। वहीं पुरानी इटारसी के प्राचीन शनिदेव मंदिर में दोपहर को हवन संपन्न हुआ। इसके बाद रात 8 बजे से विशाल देवी जागरण एवं भंडारे का आयोजन किया गया। जागरण में जबलपुर की सुरभि गुप्ता एवं सारणी की पूनम ब्रह्मे ने सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां दी। शनि मंदिर समिति और झूलन सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। चाय की व्यवस्था मंदिर के बगल में
भीड़ को कंट्रोल करने की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन से निवेदन करके सुरक्षा की व्यवस्था और इसके साथ साथ प्रसाद वितरण की ये लगातार सुचारू रूप से सुबह 6 बजे से चल रहा है। नरेश चौहान जी ने इसका पूरा मामला संभाल के रखा है और जितने भी श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं और दिन भर से भीड़ का व्यवस्था चल रही है। हम लोग धर्म को मानते हैं, तो धर्म को मानने से हमारी जो आस्था है वो इतनी प्रबल होना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति भावना हमारी अच्छी हो और हम लोग मिलजुल कर रहें, शहर के विकास के लिए काम करें। एक और जहां शनि मंदिरों में जयकारे गूंजते रहे, वहीं दूसरी ओर अमावस्या तिथि होने के कारण सुबह से ही वट सावित्री व्रत की धूम रही। सुहागन महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के मनोरथ के साथ वट वृक्ष की विशेष पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर कच्चे सूत के धागे लपेटे और कथा सुनी। सोनासाबी नाका स्थित काली मंदिर परिसर में वट वृक्ष की पूजा के लिए सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतारें देखी गई। प्रसिद्ध श्री बूढ़ी माता मंदिर परिसर में भी बड़ी संख्या में सुहागन महिलाएं जुटी और पारंपरिक रूप से पूजा संपन्न की। शनिवार को पूरे इटारसी नगर का माहौल पूरी तरह से आध्यात्मिक और उत्सवमय बना रहा। महिलाएं जो है वट वृक्ष की पूजा करती है अपने पति की दीर्घायु और लंबी कामना के लिए, क्योंकि इसको सावित्री ने जो है यमराज से जो है अपने पति को मृत्यु के मुख से छुड़ा कर ले आई थी। इस उपलक्ष्य में इस व्रत को जो है विशेष रूप से किया जाता है। महिलाएं इस व्रत को करती है और यह हर साल होती है। कुछ महिलाएं आज अमावस्या के दिन करती है और कुछ जो है ये पूर्णिमा जो आएगी 15 दिन बाद उस दिन करेगी इस व्रत को। बहुत बढ़िया अच्छा मुहूर्त है, बहुत अच्छा संयोग है। यहाँ शनि जयंती भी है, शनिवार भी है और अमावस्या भी है। हाँ, संयोग बनाए, कुछ समय बाद ही संयोग ऐसे बहुत कम बन पाते हैं, तो कुछ ही समय जो है मतलब ये पूजा का सहयोग ऐसा बनता है। विशेष राज महत्व है इसी। नगर के इवेंजेलिकल लूथरन चर्च प्रांगण में 3 दिवसीय विशेष आध्यात्मिक मसीही सभाओं का शुभारंभ हुआ। आयोजन के पहले दिन ही मसीही समाज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रभु का संदेश सुनने पहुंचे। 3 दिवसीय आत्मिक जागृति सम्मेलन में देश विदेश में प्रभु का सुसमाचार सुनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हो रहे हैं। सभा के प्रथम दिन जबलपुर से पधारे अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक पास्टर विशाल सालोमन ने मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने पवित्र बाइबल के लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 पर आधारित दृष्टांत को साझा करते हुए मर्मस्पर्शी संदेश दिया। अपने संदेश में पास्टर सालोमन ने कहा कि परमेश्वर हमेशा एक साधारण और नम्र व्यक्ति को चुनता है ताकि वह अपने सत्कर्म, विश्वास और जीवन के द्वारा उस परमपिता परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। जब एक साधारण इंसान खुद को प्रभु के चरणों में समर्पित करता है तो इसके माध्यम से समाज में बड़े और अद्भुत कार्य संपन्न होते हैं। आत्मिक सभा की शुरुआत और मध्य में आराधना का विशेष दौर चला। इस दौरान युवाओं और मसीही टोलियों के द्वारा सुमधुर और अर्थपूर्ण विशेष मसीही गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। इन भजनों के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं ने प्रभु की आराधना की। चर्च प्रबंधन और आयोजन समिति ने बताया कि यह आत्मिक सभाएं आगामी 2 दिनों तक और जारी रहेंगी, जिसमें प्रतिदिन शाम को विशेष प्रार्थनाएं और वचन बांटे जाएंगे। समिति ने सभी नगरवासियों से इन सभाओं में पहुंचकर आत्मिक लाभ उठाने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस ठोटा के मार्गदर्शन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम अभिषेक राजन एवं अनुविभागीय अधिकारी नर्मदापुरम जितेंद्र पाठक के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस ने मुखबिर सूचना पर एक्सीलेंस स्कूल वाले मैदान में पानी की टंकी के पास सफेद रंग की स्विफ्ट MP04 CQ 7119 की घेराबंदी की तलाशी लेने पर उक्त कार में 2 व्यक्ति सोते हुए मिले एवं कार की तलाशी लेने पर 18 पेटी देसी मदरा प्लेन मिली जो करीब 162 लीटर और कीमत 54,000 रुपये की थी। कार सवार युवक शोएब खान पिता अल्ताफ खान उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड 15 माखन नगर एवं सुरेंद्र पिता अखिलेश यादव उम्र 27 वर्ष निवासी ITI अंकिता नगर नर्मदापुरम है। शराब के संबंध में दोनों व्यक्तियों से संबंध पूछताछ के दौरान कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं मिले। शराब को श्याम ठाकुर निवासी कुलामड़ी नर्मदापुरम से अब्दुल्लागंज में खरीदना बताया है। थाना कोतवाली नर्मदापुरम में दोनों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। शराब विक्रेता श्याम ठाकुर को भी आरोपी बनाया गया है। कार्यवाही में मुख्य भूमिका निरीक्षक कंचन सिंह ठाकुर, थाना कोतवाली उप निरीक्षक जितेंद्र चौहान, सहायक उप निरीक्षक संजय रघुवंशी, प्रधान आरक्षक रितेश यदुवंशी, आरक्षक अजमेश चंद्रोल, धर्मेंद्र, कमलेश, रोहन एवं सतीश की भूमिका रही। शहर के न्यास कॉलोनी क्षेत्र में शनिवार सुबह समय अफरा तफरी मच गई जब प्रकाश उद्यान में पूजा कर रही महिलाओं पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में करीब 3 से 4 महिलाएं घायल हुई जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार वट सावित्री अमावस्या के अवसर पर सुबह करीब 7 बजे महिलाएं प्रकाश उद्यान स्थित वट वृक्ष के नीचे
सामूहिक पूजा और परिक्रमा कर रही थी। इसी दौरान कुछ महिलाओं ने वहां हवन शुरू किया। बताया जा रहा है कि हवन के धुएं की वजह से वट वृक्ष पर लगा मधुमक्खियों का छत्ता भड़क गया और हजारों मधुमक्खियों ने महिलाओं पर हमला बोल दिया। पूर्व पार्षद ब्रजमोहन गौर ने बताया कि उन्होंने सुबह खिड़की से देखा कि अचानक उद्यान में चीख पुकार मच गई है और महिलाएं जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रही हैं। सूचना मिलते ही तत्काल घायल महिलाओं के परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया। गनीमत रही कि हमले के समय अन्य लोग भी मदद के लिए पहुंच गए, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। शहर के न्यास कॉलोनी क्षेत्र में शनिवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रकाश उद्यान में पूजा कर रही महिलाओं पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। ये यहाँ पर ना भाइयों ने कचरा जलाया था तो उसका धुआं हुआ। वो बाजू के पेड़ में लगी हुई है मधुमक्खी, उसके धुएं से भाग गई। वो तो बतला रहा है 6-7 महिलाएं रही होंगी। अच्छा। 7-8 बजे वहाँ बहुत सी महिलाएं इकट्ठी हुई थी, तो वहाँ पर पूजा चल रही थी, तो शायद वो धूप वगैरह जो डाली होगी उसके कारण मधुमक्खियाँ भनक गई। तो कम से कम 8-10 महिलाओं को काटा है। जैसे हम लोग को तो ज़्यादा क्षति नहीं हुई है, मुझे बस एक ही जगह काटा भी है, ज़्यादा मुझे क्षति नहीं हुई है। बाकी जो और महिलाएं थी उनको ज़रूर काफ़ी जगह काटा है, काफ़ी उनके बाल वगैरह में हो गई थी मधुमक्खियाँ, और कम से कम 50-60 जगह काटा उन लोगों को, क्योंकि वो लोग बाद में भी अभी मिले। तो ब्रजमोहन गौर पूर्व पार्षद आज सुबह लगभग 8 बजे कुछ न्यास कॉलोनी महिलाएं प्रकाश वल्लभ उद्यान में पूजा अर्चना के लिए वृक्ष के पास गई थी। कुछ समय पश्चात वहाँ मधुमक्खी एवं पतरिया के हमले से आहत होकर मेरे घर के सामने से निकली। लगभग 3-4 महिलाओं को मैंने रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। क्या आप मुंह की समस्याओं से हैं परेशान? तो अब इटारसी में उपलब्ध है उच्च स्तरीय विशेषज्ञ परामर्श। 55 वर्षों के अटूट विश्वास और चिकित्सा सेवा के साथ डॉक्टर अनुकृति मोलासरिया लेकर आई हैं आपके मुंह और चेहरों के रोगों का सटीक और आधुनिक इलाज। डॉक्टर अनुकृति मोलासरिया BDS MDS मैक्सिलोफेशियल मेडिसिन एवं रेडियोलॉजी, ओरल फिजिशियन, मुंह के रोगों के विशेषज्ञ, अनुभवी एवं विश्वसनीय हाथ। पूर्व चिकित्सक चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल मथुरा, पूर्व चिकित्सक शासकीय सिविल हॉस्पिटल इटारसी, पूर्व रेजिडेंट टूपस डेंटल अकेडमी भोपाल। यदि आपको मुंह से संबंधित कोई भी समस्या है तो तुरंत परामर्श लें। मुंह का कम खुलना, गालों और जीभ में लगातार जलन होना, मुंह में बार बार दर्दनाक छाले आना, मुंह मसूड़ों या चेहरे पर किसी भी प्रकार की सूजन। अपना स्लॉट बुक करने के लिए कॉल करें 8989570300 पर। पता याद रखें, तीसरी लाइन सराफा बाजार इटारसी। मिलने का समय शाम 6 बजे से 8 बजे तक प्रत्येक शनिवार को, वहीं प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, CCTV कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज,
आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, आसफाबाद, इटारसी। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मॉन्टेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10th तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रैसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। रेलवे द्वारा समर के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए एवं उनकी यात्रा को मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराए पर समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में मध्य रेल से यात्रा मांग पर चल रही गाड़ी संख्या 01415, 01416 पुणे गोरखपुर पुणे स्पेशल ट्रेन को विस्तारित करते हुए समर स्पेशल के अंतर्गत चलाने का निर्णय
रेल प्रशासन ने लिया यह समर स्पेशल ट्रेन। पश्चिम मध्य रेल के इटारसी, रानी कमलापति और बीना स्टेशनों से होकर अपने गंतव्य को जाएगी। पुणे से गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 15 जुलाई तक प्रतिदिन पुणे स्टेशन से सुबह 7 बजे प्रस्थान कर इटारसी रात में 9 बजे आएगी। शाम 4 बजे गोरखपुर स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 01416 गोरखपुर से हड़पसर समर स्पेशल ट्रेन 16 जुलाई तक प्रतिदिन गोरखपुर स्टेशन से प्रस्थान कर अगले दिन इटारसी पहुंचकर तीसरे दिन हड़पसर स्टेशन पहुंचेगी। गर्मी सिर्फ आपको और हमें ही नहीं लग रही है, बिजली बनाने वाले और सप्लाई करने वाली भारी भरकम मशीनें भी इस चुभती जलती धूप में हाँफ रही हैं। जैसे जैसे शहर का पारा चढ़ रहा है, इंसानों के साथ साथ बिजली विभाग के करोड़ों के उपकरण भी पसीने पसीने हो रहे हैं। लेकिन इटारसी के विद्युत विभाग ने अपनी मशीनों को बीमार होने से बचाने के लिए गजब का जुगाड़ निकाला है। शहर की बत्ती गुल ना हो, इसके लिए अब पावर ट्रांसफार्मर्स को वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए उनके आगे कूलर लगा दिए गए हैं। आम दिनों में तो ठीक है, लेकिन इस भीषण गर्मी में सब स्टेशनों में लगे पीटीआर का तापमान 65 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतने हाई टेम्परेचर पर मशीनों के अंदर का तेल उबलने लगता है, जिससे फॉल्ट होने या सीधे ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। अगर एक भी पीटीआर ठप हुआ तो आधे शहर में ब्लैकआउट हो जाएगा। इस खतरे से निपटने के लिए पीपल मोहल्ला सब स्टेशन में 3 बड़े-बड़े कूलर तैनात कर दिए गए हैं, जो दिन रात ठंडी हवा फेंककर मशीन का भेजा सिस्टम कूल रख रहे हैं। बिजली विभाग इन दिनों डॉक्टरों की तरह मशीनों पर नजर रख रहा है। सब स्टेशन पर तैनात कर्मचारी हर 15 मिनट में पीटीआर का तापमान चेक कर रहे हैं। जैसे ही पारा लिमिट से बाहर जाने लगता है, कूलिंग सिस्टम को और तेज कर दिया जाता है। पीपल मोहल्ला में यह प्रयोग सुपरहिट रहने के बाद अब विभाग शहर के अन्य तपते हुए सब स्टेशनों को भी ठंडी हवा देने की तैयारी में है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लाखों करोड़ों के इन उपकरणों का ध्यान रखना किसी बच्चे की देखभाल जैसा है। अगर अप्रैल मई की इस गर्मी में इन्हें कूलर की ठंडी हवा ना मिले तो ये कभी भी दम तोड़ सकते हैं। इन्हें ठंडा रखकर ही हम शहरवासियों को बिना रुकावट के बिजली दे पा रहे हैं। सोचिए मत, अगली बार जब आप अपने घर में कूलर एसी की ठंडी हवा का मजा ले रहे हो तो समझ जाइएगा कि आपके घर की बिजली को चालू रखने के लिए सब स्टेशनों में कोई ट्रांसफार्मर भी कूलर की हवा खा रहा है। मैं घनश्याम धुर्वे लिखता हूँ, यहाँ पे सहायक प्रबंधक के पद पे पदस्थ हूँ। शहर में मेंटेनेंस के लिए पदस्थ किया गया है। हाँ, हमारे पास 33/11 kV के शहर में जो है 5 सब स्टेशन है और पीपल मोहल्ला है, जिससे सबसे ज़्यादा फीडर और शहर का अधिकतर भाग जो है यहाँ से चलता है। यहाँ पे एक पीटीआर जो है 8 MVA का है, जिसमें जो है टेम्परेचर अभी बढ़ा था, तो अप्रैल से हमने जो है इसमें 3 कूलर लगाए हैं। लगभग 65-68 डिग्री टेम्परेचर आ गया है उसमें। उसको अच्छे से काम करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए जो है कूलिंग की आवश्यकता होती है, जो कि बाहर से ही हमें देनी होती है। बड़ी मात्रा से चलता है, उससे हॉस्पिटल वगैरह है और अधिकतर जो है कॉमर्शियल वहाँ से भी है, उसमें भी है। अगर अभी टेम्परेचर वहाँ पे नहीं बढ़ा है, लेकिन जैसे ही बढ़ेगा तो वहाँ पे भी हमने कूलर की व्यवस्था कर रखी है। एक जो है LKG है, LKG के बाद में जो है हमारा ट्रैक्टर स्कीम है। अभी टेम्परेचर वहाँ पे उतना नहीं बढ़ा है, लोड थोड़ा कम है। जैसे ही बढ़ेगा तो हम लोग जो है उसको करेंगे। टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वाइंडिंग में इफ़ेक्ट आता है और ख़राब होने की संभावना रहती है। और ये इक्विपमेंट ऐसे हैं कि जो है ये 1-2-4 दिन में बदलने वाले, रिप्लेस करने वाली चीज़, और इतना आसानी से नहीं हो पाते। बड़ा इक्विपमेंट है, महंगा इक्विपमेंट है, लगभग 40 लाख से कम का नहीं है। एक ही 5 सब स्टेशन है, तो लगभग 10-12 पीटीआर हैं। ओके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार एवं संगठन महासचिव डॉक्टर संजय कामले द्वारा जारी पत्र के परिपालन में जिला कांग्रेस कमेटी नर्मदापुरम के अध्यक्ष शिवाकांत पांडे ने जिला स्तरीय समन्वय समिति की घोषणा कर दी है। इस समिति में जिले के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व जनप्रतिनिधियों और प्रभारियों को शामिल कर आगामी सांगठनिक कार्यों को गति देने का प्रयास किया गया है। जिला अध्यक्ष शिवाकांत पांडे ने कहा कि यह समिति प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में जिले में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का कार्य करेगी। इस घोषणा के बाद जिले के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। हमारे द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर एक जिला समन्वय समिति गठन किया गया है। और गठन क्या किया गया है, तो ऑलरेडी कमेटी 6-7 महीने से हर महीने मीटिंग कर रही थी जिला समन्वय समिति, लेकिन अभी नए निर्देश प्राप्त हुए हैं डॉक्टर संजय कामले जी के, जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं उनके,
तो 7/5/2026 को। तो उसमें उनके द्वारा हमको ये बताया गया है कि उसमें जिला प्रभारी, जिले के जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिला संगठन महासचिव, जो हमारे प्रदेश के यहाँ से पदाधिकारी हैं, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस मेन कांग्रेस में जो पदाधिकारी हैं उनको लेना है, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और जो लोग 2018 और 2023 का विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़े हैं उनको लेना है। इसमें जिला पंचायत के अगर अध्यक्ष हैं या पूर्व अध्यक्ष उनको लेना है, नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेना है, लेकिन वो है नहीं, तो हमने उसमें जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं उनको लिया है। और जो चुनाव आयोग के जो हमारे प्रभारी हैं और विधानसभा के जो प्रभारी हैं वो पदेन सदस्य हैं, तो वो कमेटी बन गई है और उसकी हर महीने एक मीटिंग होती है जिला समन्वय समिति की, और वो निर्धारित करती है कि पूरे महीने कि कांग्रेस जिले में कांग्रेस के क्या क्या कार्यक्रम होने हैं और किस प्रकार होने हैं। और अगर कहीं कोई असंतोष है तो वो जिला समन्वय समिति वो असंतोष के वाले आदमी से भी बात करके उसका समाधान करती है। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने अपने संसदीय क्षेत्र के सघन भ्रमण के दौरान ग्राम केसला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से भेंट कर उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना और उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। चर्चा के दौरान ग्रामवासियों ने सांसद को अवगत कराया कि ग्राम के प्रमुख श्री हनुमान धाम मंदिर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग एजेंसी ने नाली का निर्माण नहीं कराया। इस तकनीकी खामी के कारण बारिश का पानी सीधे मंदिर प्रांगण में जमा हो जाता है। जल भराव की स्थिति में श्रद्धालुओं विशेषकर महिलाओं को मंदिर जाने और पूजा अर्चना करने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि आस्था के केंद्र में इस तरह की अव्यवस्था से क्षेत्रवासियों में काफी समय से चिंता है। श्रद्धालुओं और महिलाओं की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी ने मौके पर ही ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वे इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग एजेंसी के अधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि नाली निर्माण की प्रक्रिया को प्राथमिकता पर रखकर जल्द से जल्द जल भराव की समस्या को दूर किया जाएगा ताकि भक्तों को सुगम मार्ग मिल सके। भ्रमण के दौरान सांसद के साथ मुख्य रूप से सुभाष कामले, प्रमेश मालवीय, हरीश श्रीवास सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने सांसद की सक्रियता और जनहित के प्रति उनकी संवेदनशीलता की सराहना की। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवकांत पांडे ने जिले में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जिला पुलिस कप्तान साई कृष्णा को निवेदन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि पुलिस अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे तथा यह भी जांच करे कि इन अपराधियों को किन लोगों का संरक्षण प्राप्त है। श्री पांडे ने कहा कि पिपरिया में हाल ही में हुई घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। जिस प्रकार अपराधियों द्वारा व्यापारियों पर पिस्टल से फायर कर लाखों रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है, इससे पूरे व्यापारी वर्ग में दहशत का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस प्रशासन को अपराध रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विगत दिनों उन्होंने पिपरिया क्षेत्र में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री का मुद्दा उठाया था और वर्तमान घटनाएं प्रशासन की लापरवाही का परिणाम प्रतीत होती है। कांग्रेस ने मांग की है कि जिले में कानून व्यवस्था मजबूत कर अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवकांत पांडे ने जिले में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जिला पुलिस कप्तान साई कृष्णा को निवेदन सौंपा। हमने अभी पिछले हफ्ते मैंने एसपी साहब से टाइम मांगा है, तो वो 18 तारीख को छुट्टी से लौट के आ रहे हैं। उनका व्हाट्सएप भी मेरे को आया है और हम लगातार देख रहे हैं कि खुलेआम चाकूबाजी घटनाएं हो रही हैं, बाद में अपराधी पकड़े जाते हैं और कम उम्र के बच्चे हैं। तो ये क्यों चाकूबाजी घटनाओं में संलिप्त हैं और क्या कारण इनको कौन प्रोत्साहन दे रहा है, ये किस पार्टी से जुड़े हुए, इस पर भी पुलिस को जांच करना चाहिए। और अभी आप लगातार देख रहे हैं 3 दिन से पिपरिया में लगातार गोलीबारी घटनाएं हो रही हैं। जो नाम आ रहे हैं वो मतलब कुख्यात अपने आप को अपराधी साबित करना चाह रहे हैं। और ये जो हमारे ज़िले में कभी भी अपहरण और फिरौती की घटनाएं कभी नहीं हुई हैं, तो ये इसमें पुलिस को तत्काल रोक लगाना चाहिए। और मेरा तो ये है कि कड़े से कड़ा इनका जो काले कपड़े से ढक के फ़ोटो खींचती वो फ़ोटो भी बंद करके इनके तो चेहरे उजागर होना चाहिए। और पिपरिया की घटनाएं तो बहुत ही शर्मनाक हैं। आज वहाँ पर व्यापारी वर्ग ने बंद भी किया है, हम भी वहाँ जा रहे हैं आज, और वहाँ पे जाके एसडीओपी और टीआई से मिलके भी निवेदन करेंगे कि आप इसमें कड़ी कार्रवाई करें। क्योंकि अब अगर इस तरफ हमारा नर्मदापुरम ज़िला आपको भी मालूम है कि बहुत शांतिपूर्ण ज़िला है, आज तक कभी फिरौती और गोलीबारी और इस टाइप की घटनाएं नहीं हुई। तो ये सब क्या है, ये इसके पीछे मेरे को तो लगता है कि कुछ जो माफिया तत्व हैं और एक विशेष राजनीतिक पार्टी का संरक्षण भी इनको प्राप्त है।
मई के प्रथम पखवाड़े में ही सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं। पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के साथ ही शहर के आधा दर्जन से अधिक वार्डों में जल संकट ने दस्तक दे दी है। इन भीषण गर्मी में शहरवासियों को राहत देने के लिए नगरपालिका प्रशासन और विपक्षी दल दोनों ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। जहां एक और नगरपालिका की जल शाखा टैंकरों के फेरे बढ़ा रही है, वहीं युवा कांग्रेस भी जल सेवा के माध्यम से वार्डों में पानी पहुंचा रही है। इटारसी के जल संकट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रकृति अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि हम सचेत नहीं हुए तो आने वाले सालों में टैंकरों की कतारें और लंबी होती जाएंगी। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी के अनुसार आगामी जून माह तक जल संकट बढ़ने की संभावना को देखते हुए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जिन वार्डों में पाइपलाइन का दबाव कम है या जल स्तर गिरने से समस्या आ रही है, वहां प्रतिदिन टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। नगरपालिका की टीम ने कमर कस ली है ताकि गर्मी के इस सबसे कठिन दौर में किसी भी नागरिक को पीने के पानी के लिए भटकना न पड़े। युवा कांग्रेस नेता मयूर जायसवाल के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। युवा कांग्रेस की टीम सीधे शहर की जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रही है। जहां भी जल संकट की शिकायत मिल रही है, वहां तत्काल निजी टैंकरों के माध्यम से जल सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इस अनचाहे सेवा भाव कहे या राजनीतिक सक्रियता, फिलहाल प्यासे कंठों को पानी मिलना राहत की बात है। सत्ता और विपक्ष अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह समय राजनीति से ऊपर उठकर आत्मचिंतन का भी है। प्रशासन का काम व्यवस्था बनाना है, लेकिन जल संरक्षण नागरिक का कर्तव्य है। घर को बारिश के पानी को सहेजने का संकल्प लेना होगा। केवल पौधे लगाना काफी नहीं, उन्हें जीवित रखने की जिम्मेदारी उठानी होगी ताकि तापमान पर नियंत्रण पाया जा सके। वर्तमान में सीमित संसाधनों का अपव्यय रोकना ही सबसे बड़ी सेवा है। विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ अब आदिवासी समाज ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। शनिवार 16 मई को ग्राम पंचायत केसला मुख्यालय में जिले के विभिन्न आदिवासी संगठनों की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक संपन्न हुई, जिसमें 19 मई से जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना और उग्र आंदोलन करने की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में वक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि विगत 1.5 माह से समाज के लोग एक विशेष अधिकारी द्वारा गरीब आदिवासियों को बंधक बनाने, शारीरिक उत्पीड़न और अत्याचार करने के मामले में FIR और बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। पीड़िता द्वारा लगातार गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन ने दोषी अधिकारी पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। शासन प्रशासन के इसी ढुलमुल रवैये के विरोध में अब संयुक्त संगठनों ने रणनीति तैयार कर ली है। आंदोलन को सफल बनाने और रणनीति तैयार करने हेतु आयोजित इस बैठक में जिले के प्रमुख संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से हमारा गांव संगठन, जय आदिवासी युवा शक्ति, मध्य प्रदेश युवा आदिवासी युवा संघ, आदिवासी कल्याण समिति, आदिवासी किसान संगठन, आदिवासी सेवा समिति, तिलक सिंधु, राष्ट्रीय यदुवंशम सेना, आदिवासी विकास परिषद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक दोषी अधिकारी को बर्खास्त कर उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। 19 मई को जिले भर से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग नर्मदापुरम जिला मुख्यालय पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह लड़ाई आदिवासियों के मान सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की है, जिसे अब और अधिक दबाया नहीं जा सकता। और अब खबरें अपराध जगत की। पुराने GRP थाने के सामने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण एक सड़क हादसा सामने आया है। पुलिस ने घायल की शिकायत पर आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी अजय पिता विजय माली उम्र 32 वर्ष निवासी साकेत इटारसी को पुराने GRP थाने के सामने ऑटो MP 05 MS 9074 के चालक शैलेंद्र पिता रतनलाल कलमे निवासी मेहरा गांव ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में अजय को शारीरिक चोटें आई हैं। पुलिस ने चालक शैलेंद्र के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। थाना रामपुर के ग्राम मरोड़ा में एक विवाहिता के साथ उसके ही पति और ससुर द्वारा बेरहमी से मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मरोड़ा निवासी महिमा पाल 23 वर्ष ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके पति धनराज पाल 26 वर्ष और ससुर बलराम पाल 50 वर्ष ने मिलकर उसके साथ विवाद किया है। विवाद इतना बढ़ा है कि दोनों ने महिला को गालियां दी और उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी। पथरौटा पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम कुबड़ा खेड़ी रोड पर एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दबिश देकर नया खेड़ा निवासी रवि पिता दिलीप परते 26 वर्ष को दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पथरौटा थाना पुलिस ने क्षेत्र की बड़ी नहर के पास अवैध शराब की बिक्री कर रहे एक युवक को हिरासत में लिया है। नया गांव निवासी अरुण पिता रामू यादव 26 वर्ष बड़ी नहर के पास अवैध रूप से
शराब बेचते पाया गया। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी से महुआ शराब जब्त की। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। भगत सिंह नगर क्षेत्र में जुआ खेलने वालों के खिलाफ पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 2 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़कर उनके पास से नकदी और ताश के पत्ते बरामद किए। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि भगत सिंह नगर स्थित माइकल के बगीचे में कुछ लोग हार जीत का दांव लगा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दीपक पिता मोतीराम गंगवानी 40 वर्ष निवासी भगत सिंह नगर और अतीश पिता लक्ष्मीनारायण 33 वर्ष निवासी नाला मोहल्ला को जुआ खेलते हुए दबोच लिया। नर्मदापुरम रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास सट्टा पर्ची काट रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके से न्यास कॉलोनी निवासी यशवंत पिता चुन्नी लाल खंगार उम्र 50 वर्ष को सट्टा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी के पास से सट्टा पर्ची, लीड पेन और नगद जब्त किए गए हैं। 18 बंगला ब्रिज के नीचे नाला मोहल्ला निवासी प्रकाश पिता जमुना प्रसाद बोनगरी उम्र 71 वर्ष को अवैध सट्टा पर्ची लिखते हुए पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सट्टा सामग्री और नकदी बरामद की है। ओवरब्रिज के नीचे एक युवक को अवैध रूप से घातक हथियार लेकर घूमते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक धारदार चाकू बरामद किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओवरब्रिज के नीचे एक युवक अवैध हथियार लेकर किसी अप्रिय घटना की फिराक में घूम रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी कर अमित पिता मुन्ना पटेल उम्र 32 वर्ष निवासी कुंज गली वार्ड नंबर 6 पुरानी इटारसी को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से स्टील का एक धारदार चाकू बरामद किया। संस्कार मंडप मैरिज गार्डन में 17 मई से 7 दिवसीय संगीतमय शिव पुराण कथा का शुभारंभ हो रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7:30 बजे माता मंदिर से निकलने वाली भव्य कलश यात्रा से होगी। कथा व्यास पंडित मधुसूदन महाराज द्वारा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक शिव महिमा का वर्णन किया जाएगा। आयोजन का समापन 23 मई को पूर्णाहुति और दोपहर 1 बजे विशाल भंडारे के साथ होगा। आयोजक पटेल परिवार ने सभी श्रद्धालुओं को कथा श्रवण के लिए आमंत्रित किया है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। धूमधाम से मनी शनि जयंती, सुहागन महिलाओं ने की वट सावित्री की पूजा। सत्ता और विपक्ष दोनों टैंकरों के सहारे भविष्य के लिए बूंद बूंद बचाना जरूरी। नर्मदापुरम जिले में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस ने जताई चिंता। सांसद ने सुनी ग्रामीण समस्या, हनुमान धाम मंदिर में जल भराव की समस्या का जल्द होगा समाधान। मशीनों को भी लगती है गर्मी, हाफते ट्रांसफार्मरों को वीआईपी ट्रीटमेंट बचाने के लिए लगाए कूलर। न्यास कॉलोनी में खौफ, वट सावित्री पूजा के दौरान महिलाओं पर मधुमक्खियों का हमला, मची भगदड़। ईएलसी में 3 दिनी आत्मिक सभाएं शुरू, पास्टर विशाल सालोमन ने दिया बाइबल संदेश। मशालों की रोशनी में गूंजा इंकलाब, पहली लाइन से जयसम तक निकाला जुलूस। नीट पेपर लीक पर भड़की एनएसयूआई अध्यक्ष आशुतोष चौकसे बोले, असली डॉक्टर नहीं मुन्ना भाई बनाना चाहती है सरकार। आदिवासी समाज में भारी आक्रोश, 19 से जिला मुख्यालय पर होगा अनिश्चितकालीन आंदोलन। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।